आपने निकाला है वो फार्मूला क्या है, तो उसे नकलची कैसे पकड़े जाएंगे? अभी हमारा फीमेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है और अभी हमारा एसआई का है 26 तारीख को। फीमेल एसआई और मेल एसआई। तो उसमें वैसे तो हम क्या रणनीति करते हैं, ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, पर कॉन्फिडेंशियल भी वो किस काम की, अगर कोई इवेंट या कोई घटना नकल की हो जाए और हम उसको पकड़े ही खाली, तो हम तो ये चाहते हैं कि ये बात हम पहले ही बता दें कि अब नकल करने वाला की और करवाने वाला की बिल्कुल खैर नहीं है। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है, उस क्वेश्चन पेपर के हर पेज पे एक बार कोड है। जैसे उस बार कोड की कोई व्हाट्सएप पे या किसी वजह से इमेज लेगा, उसको बाहर करेगा, सॉल्व कराने की कोशिश करेगा, तो हमारे पास अब ऐसा सिस्टम है कि हमारे को ये पता लग जाएगा कि ये जो पेपर है किस कैंडिडेट का है और किस स्कूल से आउट हुआ है। तो मेरा उन सब लोगों से जो इस प्रयास में हैं, ये चेतावनी कह लो, मेरी रिक्वेस्ट कह लो कि वो बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि उनकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। और ये बार कोड के माध्यम से स्कूल भी और जो कैंडिडेट भी है वो हमारे राडार पे है, हमको ये पता लग जाएगा। अब तक पुलिस ये जांच करती थी कि पेपर कहाँ से आउट हुआ, अब हम पार्टिकुलर उस व्यक्ति के पास पहुंच गए हैं और उस स्कूल के पास पहुंच जाएंगे जिससे पेपर लीक होगा। खत्री साहब, नकल रोकने के लिए कानून की वकालत भी आपने की थी, आपने सरकार को लिखा, सरकार ने उसे कानून की शेप भी दी। आईपीसी में जब इतने प्रावधान है तो उसके बाद ये कानून की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, क्रिमिनल लॉ में जो था वो साधारण उसमें ट्रीट होता था और सजा का प्रावधान ही नहीं था, कोई बेल हो जाती थी। अब सरकार ने कड़ा कानून बनाया है और यहाँ तक कि उसकी संपत्ति जब्त करने का भी वो है, और 7 साल और 10 लाख रुपए जुर्माना। देखो, कानून का एक भय होता है। वैसे तो मर्डर आज भी हो रहे हैं, पर एक जब पता लगेगा कि इसमें सजा होगी, फांसी होगी, तो कुछ न कुछ तो अंकुश लगेगा। आने वाले दिनों में कौन कौन सी परीक्षाएं लेने जा रहे हैं और कौन कौन सी तिथियां अभी तक सुनिश्चित कर ली हैं? अभी हमारा रिसेंटली 26 सितंबर को एसआई मेल और फीमेल का एग्ज़ाम है। उसके बाद हमारा 29, 30, 31 अक्टूबर को जो हमारी मेल कांस्टेबल की भर्ती रद्द हुई थी, उसका हमने शेड्यूल जारी कर दिया है और 2-4 दिन में हम उसका नोटिस निकालने वाले हैं। 14 नवंबर को हमारा पीजीटी संस्कृत का है और 11 और 12 दिसंबर का हमारा जो है वो ग्राम सचिव और पटवारी का है। अभी जो आपने पीछे देखा कमांडो की जो पीएमटी और पीएसटी हुई थी, उसकी दौड़ हमारी 29 सितंबर से शुरू होने जा रही है। 3 दिन कमांडो की होगी, इतने तक हमारा फीमेल का रिटर्न का एग्ज़ाम आ जाएगा और 7 गुना जो लड़कियां हैं फीमेल कांस्टेबल, उनका भी दौड़ का कार्यक्रम होगा। और तब तक हमारा एसआई का भी रिजल्ट आ जाएगा रिटर्न का, उनकी भी पीएसटी यानी कि दौड़ वो इसी कंटिन्यूटी में अक्टूबर के पहले दूसरे हफ्ते में ही हो जाएगी। जो पुलिस की आप भर्ती का जिक्र कर रहे हैं उसमें टोटल कितने पुरुष और महिला जो हैं कैंडिडेट्स अभी तक आए हैं और कितनी पोस्ट हैं? एसआई के लिए 1,58,206 कैंडिडेट हमारे पास हैं और हमारे पास पोस्टें जो है वो 400 हैं। ऐसे ही फीमेल में जो महिला उप निरीक्षक हैं उसमें हमारे पास 56,200 कुछ एप्लीकेशन हैं और 63 पोस्टें हैं, 63। इसके अलावा अगर जिक्र किया जाए तो ग्राम सचिव की पोस्टें हैं, हरियाणा शिक्षा पात्रता परीक्षा है, ये जैसे कई परीक्षाएं हैं जो अभी पेंडिंग है, जो होने कोरोना के दौरान भी संभव नहीं हो पाई। इनको लेकर क्या रणनीति चल रही है? ग्राम सचिव की हमने डेट बता दी, 11 और 12 दिसंबर है। जो पात्रता का आपने सवाल किया है वो हरियाणा एजुकेशन बोर्ड करता है स्टेट को। इसके अलावा HSIDC है, असिस्टेंट, वहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर इंफ्रास्ट्रक्चर IA की पोस्टें हैं, कोऑपरेटिव में इंस्पेक्टर्स की पोस्टें हैं, इलेक्शन नायब तहसीलदार की पोस्टें हैं। इन पोस्टों को लेकर क्या आपके पास कोई प्रपोजल आई हुई है? क्या इन पर विचार चल रहा है? ये जो पोस्टों का जिक्र आपने किया, ये हमने रीओपन की थी 15 दिन के लिए। फिर बच्चों की ये अनुरोध आया कि आपका सर्वर डाउन था या बैंक का सर्वर डाउन था, उसको 7 दिन के लिए हमने बढ़ाया था और वो अभी 6 सितंबर को ही समाप्त हुआ है। फरवरी में हम ये
जो हैं ये परीक्षाएं जिनके हमने भी आवेदन लिए हैं, फरवरी में हम इनकी परीक्षाएं लेंगे। प्रश्न पत्रों में जो है डिफाइंड सिलेबस है वो ना आने की वजह से युवा वर्ग में काफ़ी निराशा रहती है, और हरियाणा जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं वो जैसे राजस्थान में 30% है, हिमाचल में 50% है, कई राज्यों में अलग अलग व्यवस्था है, उसको लेकर हरियाणा कहीं ना कहीं उदासीन नज़र आता है। जे इसको लेकर क्या कोई आपने सोचा है? देखिए, हमारी जो परीक्षाएं हैं उनमें 25% हरियाणा की जी के आती है। रही पुलिस की बात, जो मेल कांस्टेबल है, फीमेल कांस्टेबल है, एसआई है, एसआई मेल फीमेल है, इसमें पुलिस रिक्रूटमेंट एक्ट बना हुआ है, और जो पुलिस विभाग की तरफ से उन्होंने सिलेबस निश्चित किया है, हम उसमें ही रहते हैं, हम उससे बाहर नहीं जाते। तो उन्होंने ही हरियाणा जीके का जो है सिलेबस हमारे पास नहीं भेजा है, उन्होंने जो भेजा है सिलेबस उसी के हिसाब से हमने परीक्षा ली है। और रही जो दूसरे परीक्षाएं हैं उसमें जीके के